को सादर जय जिनेंद्र। आज हम एक लघु गोष्ठी का आयोजन करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को विदित होगा ही कि हमारे इस देश में महामारी फैल रही है, तो सभी विद्वान सभी विद्वद्गण अपने अपने घरों में विराजमान हैं और सभी निरंतर जिनवाणी का रसास्वादन कर रहे हैं। तो हम उसी जिनवाणी के रसास्वादन में कुछ मिनट, मात्र 2 मिनट का विषय प्रत्येक वक्ता से सुनेंगे और आनंद की प्राप्ति लेंगे कि वास्तव में आज के विद्वान हमारे किस प्रकार का विषय तैयार कर रहे हैं। तो आइए सर्वप्रथम हम गोष्ठी को प्रारंभ करने से पहले मंगल में मंगलाचरण से हम इस गोष्ठी का प्रारंभ करें। आइए। इसने लाखों को तारा। इस महामंत्र का जाप करो, भवजल से मिले किनारा। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवछायाणम, नमो लोये सव्वसाहुणम, नमो लोये एसो पंचणमुक्कारो सव्वपावपणासनो। मंगलानंचे सव्वेशी पढ़मम हवै मंगलम। के प्रथम वक्ता के रूप में मैं भाई साहब अनुराग जी पटेरा से अनुरोध करना चाहता हूं कि वो आएं और अपना विषय प्रस्तुत करें। भाई अनुराग जी पटेरा। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आज की इस गोष्ठी में मेरा विषय है कि कोरोना से बचने के उपाय। तो सर, आज हमारे देश में जो है कोरोना नामक एक महामारी फैल रही है। इससे बचने का एकमात्र यही उपाय है। यह बीमारी है, यह हमारे लिए छूने से होती है, एक दूसरे के स्पर्श करने से होती है। यदि हमारे लिए इस बीमारी पर विजय प्राप्त करनी है तो हमारे लिए अपने ही घर में रहकर अपनी आत्मा का उद्धार करने के लिए निज स्वाध्याय आदि करके, चिंतन करके, अपने निज शुद्ध आत्मा का ध्यान करके हम इस बीमारी से बच सकते हैं। और हमारे जिनागम में तो यह जब जो होना है वह निश्चित है, ऐसा कहा जाता है। केवल ज्ञानी ने जो गाया है वही होगा। लेकिन यह देश की व्यवस्था है और हमारा भी देश के प्रति कर्तव्य होना चाहिए कि हमारे लिए इस दुखद घड़ी में हमें अपने देश के सहभागी बनना चाहिए। तो साथ ही हमारे लिए अपना उद्धार करना चाहिए। हमारे उद्धार करने के लिए यह पूरा अवसर है। ऐसा अवसर कभी नहीं मिल सकता। सभी जन एक साथ हैं, सभी परिवार के घर पर हैं और इस अवसर में सभी अपनी आत्मा का कल्याण करें और सभी आपस में बैठकर एकमात्र चिंतन करें, मनन करें और स्वाध्याय आदि करें। यही मैं कहना चाहता हूँ कि सभी अपने घरों में रहें, घर पर ही रहें, क्योंकि यदि हम अपनी घर पर नहीं रहेंगे तो यह समस्या और ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी, जिससे हमारे लिए और हमारे देश के लिए बहुत ही हानि होगी। अतः हम इस कोरोना बीमारी से यदि बचना है तो एकमात्र यही उपाय है कि हम अपने घर पर रहें। मेरा सभी से निवेदन है कि वह सभी अपने घर पर रहें। जय जिनेंद्र। अब मैं अगले वक्ता के रूप में भाई साहब आकाश जी नौगांव से निवेदन करना चाहता हूं, वो आएँ और अपना विषय प्रस्तुत करें। भाई साहब आकाश जी नौगांव। जय जिनेंद्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आज की इस गोष्ठी में मेरा विषय है कोरोना और जैन धर्म। तो वर्तमान समय में हम सभी ये जानते ही हैं कि एक विश्वव्यापी महामारी फैली हुई है जिसका नाम कोरोना के नाम से चल रहा है। कोविड-19 नोवल कोरोना वायरस इसको कहा भी जाता है। तो यह इतनी वो बीमारी है, इतनी खराब बीमारी है कि यह विश्व स्तर पर जन धन
और सब चीज़ों की हानि करा रही है। सारा विश्व इससे लड़ रहा है और हमारा भारत देश भी उस बीमारी से लड़ने में अग्रसर हो रहा है और निरंतर ही उससे लड़कर मतलब उससे कोई हाथ या तलवारों से या किसी हथियार से लड़ना नहीं है। लड़ रहा है मतलब उसका सामना कर रहा है, उसको फैलने से रोक रहा है। और इसको अब हम जैन धर्म से तुलना करेंगे कि कोरोना वायरस, जैसा कि सुनने में आया है कि यह महामारी जो फैली है, तो इसका मूल कारण मद्य, मांस, मदिरा इन सभी का पान है। जहाँ भी जिस जगह भी जिसने किया और उसके फलस्वरूप यह बीमारी उभर कर आई है। सो इसमें हम जैन धर्म को हम देख सकते हैं कि जैसा कि सभी ने सुना ही होगा कि इस बीमारी से अभी तक लगभग कोई भी जैन ग्रसित नहीं है। किसी भी जैन व्यक्ति को, जैन भाई को, जैन बंधु को यह बीमारी अभी तक घेर नहीं पाई है। इसका मूल कारण ये है कि हमारा जैन धर्म सिर्फ नाम से महान नहीं है। हम बोलते हैं ना, महान जैन धर्म की जय हो, तो हमारा यह जैन धर्म सिर्फ नाम के लिए महान नहीं है। यदि हम इसको महान बोलते हैं तो इसकी महानता स्पष्ट ख्याल में आती है। इसके आचार विचार, श्रावकाचार, मुनियों का आचार, मुनि तो सर्वश्रेष्ठ हैं ही, हमारे मुनिराज साधुजन हैं जिनका तो स्वरूप ही अलग है। उनकी तो बराबरी करना श्रावकों के लिए संभव ही नहीं है। और श्रावकाचार इतना ऐसा है हमारे जैन धर्म का कि इसकी भी बराबरी कर पाना अन्य किसी धर्म के लिए आसानी से संभव नहीं है। तो हमारा जैन धर्म महान है, इसलिए महान नहीं है कि वह हमारा है, इसलिए महान नहीं है, वह महान है इसलिए हम उसको महान बोलते हैं। जैसे रात्रि भोजन नहीं करना, छानकर पानी पीना और अन्य बहुत सारे हम तो मसालों को भी सुखा करके और सभी प्रकार से शुद्ध करके 16 का शुद्धि का, पूर्ण शुद्धि का भोजन करते हैं। और इसीलिए हम लोगों को अथवा जैन धर्मियों को, जैनी भाइयों को कोई भी बीमारी आसानी से अपने कब्जे में नहीं ले पाती है। तो इसमें हमें अपने जैन धर्म की महानता समझनी चाहिए कि हमारा इस जैन धर्म में जन्म हुआ और हमें इतना अच्छा कुल मिला है। जैसा कि हम पढ़ते ही हैं कि नरभाव मिला, पहले तो नरभाव मिला, फिर जैन कुल मिला, फिर जिनवाणी सुनने को मिली, ऐसे गुरुओं का, साधुओं का समागम मिला। तो यह सब दुर्लभ है। इसलिए इस दुर्लभता को समझ करके अपने जैन धर्म की महानता को समझें और भी यदि हम अपने जैन धर्म के आचार विचारों को सख्ती से पालन है तो करें और अपने जैन धर्म की ही महानता सिद्ध करें, उसकी महिमा जानें और उस पर श्रद्धा रखें। आज वर्तमान समय में अन्य धर्म के लोग भी जैन धर्म के आचार विचारों को मान रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, हाथ मिलाने की बजाय हाथ जोड़ रहे हैं। आप सभी जानते ही होंगे। तो इससे हमारा जैन धर्म कितना महान है यह सबकी दृष्टि में आया है और सभी ने इसको जान पाया है। तो हम भी अपने जैन धर्म पर श्रद्धा प्रकट कर करके और ऐसे जैन धर्म की महानता को समझें और अपने स्वरूप का ख्याल करके अपने स्वरूप को जानें और अपने आचार विचारों को अच्छी तरह से जान करके उनके आचार विचारों को पालन करें। तो ऐसी कोरोना वायरस जैसी अनेकों बीमारियां भी आ जाएं, अनेकों महामारियां भी आ जाएं, तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। इसलिए इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जिनेंद्र। बोली महान जैन धर्म की जय। मैं भाई कुलदीप जी भाई साहब से अनुरोध करना चाहता हूँ कि वो आएं और अपना विषय प्रस्तुत करें। आज जो गोष्ठी रखी गई है ऋषभ जी शास्त्री द्वारा, वह अति उत्तम है और उनके प्रयासों से बहुत ही अच्छा कार्य चल रहा है। और उन्होंने मुझसे कहा कि आप भी एक विषय लीजिए, तो मैं भी आपके सामने एक विषय रखना चाहता हूँ, लेस्या। तो लेस्या जब भी नाम आता है तो बहुत से जनों को लगता है कि ये कौन सा कठिन विषय ले लिया गया है,
यह कौन सा कर्णन योग का विषय ले लिया गया है। लेकिन यह कर्णन योग का विषय तो है, लेकिन इसको यदि अपने परिणामों के अनुसार यदि अपन देखेंगे तो यह सबसे महत्वपूर्ण विषय है और सारा जिनागम इसी विषय पर टिका हुआ है। क्यों? क्योंकि यदि परिणाम ही अपने शिथिल नहीं होंगे, परिणाम ही अपने बराबर नहीं होंगे, परिणाम ही यदि अपने अच्छे नहीं होंगे तो अपना कार्य किस प्रकार से सफल होगा। तो लेस्या किसे कहते हैं? कषायों से अनुरंजित परिणामों को लेस्या कहते हैं। तो यदि इस परिभाषा को यदि अपन देखेंगे तो इसके अनुसार क्या होगा, यह अपने को क्लिष्ट लगने लग जाएगा। लेकिन यदि इसी को यदि अपन सामान्य भाषा में यदि अपन देखेंगे तो परिणामों को लेस्या कहते हैं। तो जिस प्रकार से माता को भी बच्चे होते हैं, माता को भी पुत्र होते हैं, उसी प्रकार से लेस्याओं के भी 6 प्रकार के भेद किए गए हैं। तो 6 प्रकार के भेद कौन कौन से हैं? तो कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल। तो यह जो 6 नाम है, यह 6 नाम लेने के बाद में अपने को ऐसा लगेगा कि अब ये बस साधारण ही नाम होंगे। नहीं, लेकिन ये साधारण नाम नहीं है। इसके अंदर परिणामों के बारे में बताया गया है। अब कृष्ण लेस्या वाला जो जीव है, वो कृष्ण लेस्या वाला जीव क्या करता है? कृष्ण लेस्या वाला जीव, उसके परिणाम एकदम ही तीव्र रहते हैं। नील लेस्या वाले के परिणाम उससे कम तीव्र होते हैं। उससे बाद वाला जो जीव है कापोत लेस्या वाला, उसके परिणाम और कम होते हैं। कृष्ण, नील, कापोत यह 3 अशुभ लेस्या और पीत, पद्म, शुक्ल यह 3 शुभ लेस्या। तो पीत लेस्या में क्या होता है? उसके परिणाम अच्छे होते हैं। पद्म लेस्या में उससे भी अच्छे होते हैं और शुक्ल लेस्या में एकदम ही शुभ परिणाम होते हैं, शुद्ध परिणाम होते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण दूंगा और मेरी बात को पूरी करूंगा कि कृष्ण लेस्या वाला जीव को यदि कुछ फल खाना हो तो वह क्या करता है? वह पूरे के पूरे पेड़ को ही तोड़ देता है। नील लेस्या वाला जीव क्या करता है? बड़े टहनियों को काटता है। कापोत लेस्या वाला उससे जो छोटी टहनियाँ है उसको काटता है। पद्म लेस्या वाला क्या करता है? उससे भी और छोटी जो टहनियाँ हैं उसको तोड़ता है। पद्म लेस्या वाला क्या करता है कि पके पके फल जो है उसे तोड़ता है। और जो शुक्ल लेस्या वाला जो जीव है वह क्या करता है? वह जो नीचे गिरे हुए फल है उसे प्राप्त करता है और अपना कार्य करते रहता है। इसी प्रकार से हम भी इस 6 लेस्याओं में से जो शुक्ल लेस्या है उस शुक्ल लेस्या को धारण करें और जो बाकी के जो 5 लेस्या है उसका त्याग करते हुए हम जल्द से जल्द सिद्धशिला में विराजमान हो। इसी मंगल भावना के साथ में आज के वाणी को विराम देता हूँ। भाई संदीप से अनुरोध करना चाहता हूँ कि वो आएँ और अपना विषय प्रस्तुत करें। भाई संदीप। आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। मैं संदीप जैन आज इस महामारी के काल में आप सभी के मध्य लेकर आया हूँ। अपने देश के हित में स्टे होम, अपने घर में सुरक्षित कैसे रहें तथा अपने घर को सुरक्षित, अपने देश को, अपने परिवार को, अपने पड़ोसियों को, अपने चाहने वालों को सुरक्षित कैसे रखें, इसके संदर्भ में जैन दर्शन के रेफरेंस से मैं एक शब्द आपको बताता हूँ जो आपको आपके देश हित में तथा आपको अपने सगे संबंधियों को, अपने चाहने वालों को तथा संपूर्ण विश्व को, प्राणी मात्र को सुरक्षित रहने में सहयोग कर सकता है। वह शब्द है इच्छा रहित। वह शब्द है इच्छा रहित। तो यह जैन धर्म के रेफरेंस से कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। आचार्य कुंद देव अष्टपाहुड़ नाम के ग्रंथ के सूत्रपाहुड़ अध्याय की 27वीं गाथा में कहते हैं, जल निधि से पट सुदवत जो कृपग्राही साधु हैं सर्व दुख से युक्त व इच्छा रहित जो साधु हैं, इच्छा रहित जो साधु हैं। अर्थात जो साधु इच्छा रहित हैं वे सर्व दुख से मुक्त हैं। इस आचार्य कुंद देव ने इसमें कहा है, जो साधु इच्छाओं से रहित होते हैं वे सर्व दुखों से मुक्त होते हैं तथा संपूर्ण रूप से सुखी होते हैं। उसके इस संदर्भ में उन्होंने एक उदाहरण का प्रयोग किया है। सामान्य सा उदाहरण है, सभी जानते हैं। उस उदाहरण को इस प्रकार यहाँ पर लिखा गया है, जिस प्रकार किसी व्यक्ति के सामने एक बहुत बड़ा पानी का स्रोत हो
परंतु वह उसमें से उतना ही जल लेता है जितने जल से उसके वस्त्र साफ हो सकते हैं या उनसे वह वस्त्र धो सकता है। उसी प्रकार जैन मुनियों के समक्ष संपूर्ण सामग्री होने पर भी वह उनमें से उपयुक्त आहार आदि सामग्री ग्रहण करते हैं, वह भी अल्प ग्रहण करते हैं, संपूर्ण रूप से नहीं। उनके सामने चाहे जितनी भी सामग्री पड़ी रहे पर ग्रहण नहीं करते। उसी वह वस्तु सामने होने पर भी आहार आदि उनके सामने होते हुए भी वह उसमें से अल्प ग्रहण करते हैं, परंतु संपूर्ण को ग्रहण करने की इच्छा नहीं होती, उनकी इच्छा मर जाती है, अपनी इच्छा पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। उसी प्रकार हमें भी अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना चाहिए, अपनी इच्छाओं को जीतना चाहिए और कुछ समय के लिए इस महाविपत्ति के काल में, महामारी के काल में, आपातकाल में अपने घर में रहते हुए अपनी इच्छाओं का ना चाहते हुए भी अपनी इच्छाओं का निरोध करते हुए अपने घर में रहना है तथा अपने परिवार को, अपने आस पड़ोसियों को, अपनों को, अपने देश को सुरक्षित रखना है तथा देश की सरकार, शासन, प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग इत्यादियों का तहे आपको सहयोग करना है। केवल आपकी एक इच्छा का निरोध ही इस महामारी के काल से हमारे देश को मुक्त करा सकता है। जब तक कोरोना की चेन लिंक नहीं टूटेगी तब तक यह बीमारी ख़त्म नहीं होगी। और अगर आप लॉकडाउन का उल्लंघन करते हैं, अपने घर में नहीं रहते हैं, तो यह चेन नहीं टूटेगी। यदि आप अपने घर में रहेंगे तो यह चेन टूटेगी और कोरोना से इस देश को मुक्ति मिलेगी। अतः आप सभी से निवेदन है कि जैन धर्म में बड़ी बड़ी विपत्तियों को केवल एक शब्द में ही बता दिया जाता है कि यह एक सामान्य चीज़ है। हम एक छोटी सी चीज़ के माध्यम से उस बड़ी विपत्ति को दूर कर सकते हैं। जैसे इच्छा को रोककर हम कोरोना से विजय प्राप्त कर सकते हैं, अपने देश को, संपूर्ण विश्व को, प्राणी मात्र को सुखी बना सकते हैं, बीमारी से मुक्त कर सकते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि सभी अपने अपने घर में रहें और देश संपूर्ण सभी लोगों का सहयोग करें, चाहे वह शासन हो, प्रशासन हो, हेल्थ डिपार्टमेंट हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, XYZ कोई भी हो, सभी का सहयोग करें और देश को कोरोना से मुक्त कराने में सहयोग करें। धन्यवाद। अगले वक्ता के रूप में आदरणीय भाई साहब पंडित शेखर जी शास्त्री, उनसे निवेदन करना चाहता हूँ वो आएँ और अपना विषय प्रस्तुत करें। आदरणीय शेखर जी भाई साहब। जय जिनेंद्र। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सबसे महत्वपूर्ण बात, हम जो चाहते हैं और होता कुछ अलग है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। हम जो काम करते हैं वो काम या तो अच्छा होता है या बुरा होता है। उसमें हम सोचते हैं कि अच्छा हुआ तो हमने किया, उसका पूरा क्रेडिट हमारे लिए, और बुरा हुआ तो उस पर अनेक प्रकार के आरोप प्रत्यारोप, उसने ऐसा किया था इसलिए बिगड़ा, उसकी वजह से ऐसे बिगड़ा, या जैसा होना था वैसा ही हुआ। बात घुमा फिरा कर यहीं पर आती है। समझ सकते हम कि वास्तव में तो होता भी ऐसा ही है कि कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। जो वास्तव में होता है वही होता है। जो अनंत काल पहले भगवान ने देखा है, असंख्यात वर्षों पहले भगवान आदित्य ने देखा होगा कि 2020 में ऐसा कुछ माहौल बनेगा वायरस का कि पूरा विश्व थम जाएगा, बिल्कुल सब लोग घर पे बैठेंगे, कुछ नहीं चलेगा। तो होना तो निश्चित है, ऐसा हम कह सकते हैं। इसलिए पूजन में लाइनें लिखी हैं, जो होना है सुनिश्चित है, केवल ज्ञान ने गाया है। वास्तव में केवल ज्ञान ने वो समझा है, जाना है उसको अपने ज्ञान में, कुछ बनाया नहीं है, उसको कुछ करने का प्रयास नहीं किया है। इसलिए हम भी उसको समझें कि हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं। जो हो रहा है उसको जानते रहें, समता धारण करें और अपने भाव विशुद्ध करें। इस प्रकार हम सुखी हो सकते हैं। थैंक यू। बहुत बहुत आभार आदरणीय शेखर जी भाई साहब का, जिन्होंने हमें अपना अमूल्य समय देकर इस गोष्ठी में हिस्सा लिया। सभी लोगों ने बहुत सुंदर गोष्ठी बोली और सभी ने बहुत ही
सुंदर तरीके से भाग लिया। मैं सभी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और सभी ऐसे ही धर्म की प्रभावना करते रहें, जैन धर्म को जानें और निश्चित आनंद सिद्धों के बीच में विराजमान हों। इसी मंगल भावना से मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। जय जिनेंद्र।